किया था कि जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है वो कौन सी चीज़ है हमारी एल्वियोलाई। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एल्वियोलाई जो है इसमें ऐसा क्या है जो इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाता है। अगर एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एल्वियोलाई जो है वो इट इज़ रिच इन ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या चीज़ होता है बेटा, ध्यान से समझो, अगले टॉपिक में भी हम लोग इसको डिटेलिंग में करेंगे कैपिलरी को। ब्लड कैपिलरी क्या होता है, जहाँ पे जंक्शन होता है। क्या होता है जहाँ पे जंक्शन। जंक्शन का मतलब कोई भी चीज, दो चीजें आकर मिलती हैं। कैपिलरी का अगर तुम्हें स्ट्रक्चर जब अगले टॉपिक में करोगे तो तुम्हें इस टाइप का नजर आएगा कैपिलरी, राइट। यानी कि एक साइड से क्या आ रही है, आर्टरीज आ रही है, कौन सा ब्लड लेकर, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर, और दूसरी साइड से जो है वो वेन्स आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस लेकर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, हर सेल के अंदर जहाँ जहाँ आर्टरीज आ रही है वो ऑक्सीजन छोड़ती जाएंगी और उस ऑक्सीजन को सेल क्या करेगा, यूटिलाइज करके रेस्पायर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करेगा, और ये वाला जो मेन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस चला जाएगा। और ये जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। तो अगर एक एल्वियोलाई को खोला जाए, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर एक एल्वियोलाई को खोला जाए तो अराउंड 80 मीटर स्क्वायर जो है, ठीक है, ये इतना लंबा है। अब सोचो टोटल एल्वियोलाई की बात कर रहे हो, हमारे लंग्स में जितनी टोटल एल्वियोलाई है वो एक एल्वियोलाई जो है वो 8.2 मीटर के करीब होता है। एक एल्वियोलाई कितना होता है, 8.2, और इतना मीटर स्क्वायर पूरे के सारे एल्वियोलाई को मिलाकर इतना मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। सोचो एल्वियोलाई कितना बड़ा होता है। तो भाई ये छोटा कैसे बनता है, क्यों, क्योंकि इसका शेप जो है हम क्या करते हैं, फोल्डेड बना देते हैं। हम एल्वियोलाई के शेप को क्या बना देते हैं, फोल्डेड। अब कैपिलरी का मेन फंक्शन मैंने क्या बताया, जंक्शन है, और जंक्शन में काम क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कौन सी चीज है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस को वो इजी बना रहा है। तो होता क्या है कि जब लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है तो कौन सी चीज अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ठीक है। ये समझ लो तुम्हारा कौन सा पार्ट है, लंग्स का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो बाकी बॉडी पार्ट्स है। ये सारे क्या है, आउटसाइड है, यानी कि आउटसाइड द लंग जो हो रहा है वो चीजें हैं, ठीक है। अब देखो लंग के इनसाइड क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और आउटसाइड क्या चीज ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाएगी, उधर से क्या आ रहा है अंदर, ऑक्सीजन, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एंड उसको बाकी लंग्स के थ्रू वो नोज से होता हुआ ये CO2 क्या हो गया, एक्सपेल हो गया। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये एल्वियोलाई ने लिया वो क्या करेगा, इसको अंदर डाल देगा, और इसको बॉडी पार्ट्स क्या करेंगी, यूज करेंगी, और रिलीज क्या करेंगी, CO2 कन्वर्ट किसमें कर देंगी, CO2 में। और यहाँ पे प्रोसेस जो ये वाला कन्वर्जन वाला प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये जो अंदर जा रहा है इसको हम क्या कह देंगे, इंस्पिरेशन। क्या कह देंगे इस प्रोसेस को, इंस्पिरेशन, या फिर क्या कह देंगे, इनहेलेशन। इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। जो बाहर निकल रहा है उसको हम क्या कह देंगे, एक्सहेलेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सहेलेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो नोज के थ्रू हो रहा है, या फिर हमने वर्ड क्या यूज किया, एक्सपीरेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट? तो अब इसमें तीन चीजें हैं बेटा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है इसका। क्या होता है यहाँ पे, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इजी बना रहा है वो लार्ज सरफेस एरिया बना रहा है। लार्ज सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि हर पार्ट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, हर पार्ट से क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है जी। एंड इट इज रिच इन व्हाट, O2। हर जगह क्या है, O2 भरा हुआ है, तो ये O2 इजिली क्या होगा, एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज हो पाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है यहाँ पे कि भाई ये जो मेम्ब्रेन है कैपिलरी का, जो ये वाला मेम्ब्रेन है ये बहुत ज्यादा थिन होता है। क्या होता है, थिन
मेम्ब्रेन। अब ये थिन मेम्ब्रेन क्या करेगा, परमिएबल बनाएगा फॉर व्हाट, गैसियस एक्सचेंज। तो थिन मेम्ब्रेन टू मेक इट permeable for gaseous exchange। ठीक है जी। एंड तीसरा पॉइंटर क्या यूज करोगे, क्योंकि इजिली ये जगह जो है वो क्या लेता है, कम यूज करता है। ठीक है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिचली सप्लाइड विद, अब ये ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होंगी यहाँ पे, देखो जो मेन ब्लड वेसल है यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है वो होता है हमारा आर्टरी, बट नथिंग टू डील विद आर्टरी और वेन, यहाँ पे इनका कोई मकसद नहीं है। मेन क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स है वो कैरी क्या करेंगी, कौन सी चीज, ब्लड कैरी करेंगी। अब ब्लड में ऐसा क्या है जो इन चीजों को लेकर जाएगा, तो ब्लड के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है, जो ये हेमोग्लोबिन है बेटा, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या कह देते हैं हम इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पिगमेंट है, ये तुम्हारा हेमोग्लोबिन रेड कलर का क्या है, पिगमेंट है, और ये पिगमेंट क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं O2 एंड CO2 को ट्रैवल करवाने का काम करती है, लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं। अब समझो ये जो ऑक्सीजन है इसकी हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, एफिनिटी का क्या मतलब है, प्यार। तो पहला प्यार जो है हेमोग्लोबिन का, सबसे पहला प्यार भूला नहीं जाता ना, तो जो इसका एफिनिटी वाला प्यार है वो कौन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ प्यार है, ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे ज्यादा जो ये अपने साथ इजीली मूव करवाएगा वो किसको करवाएगा, ऑक्सीजन को करवाएगा। तो व्हाट अबाउट CO2, तो CO2 का जो पहला प्यार है वो है वाटर। क्या है CO2 का पहला प्यार, वाटर। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कभी भी मूव करेगा तो ये हमेशा डिसॉल्व्ड फॉर्म में मूव करेगा। किस फॉर्म में मूव करेगा, डिसॉल्व्ड फॉर्म में। क्लियर हो गया। जो ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ एफिनिटी शो करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये गैसियस फॉर्म में ही मूव करता है, बड़ी इजीली जो है वो चला जाता है, डिफ्यूज होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमेशा किस फॉर्म में मूव करेगा, डिसॉल्व्ड फॉर्म में, क्योंकि CO2 हमेशा कभी भी CO2 अकेला नहीं मूव करेगा, किसके साथ मूव करेगा, वाटर के साथ मूव करेगा। तो पहला प्यार जो है वो जस्ट तुम्हें बताने के लिए है, तुम वर्ड क्या याद रखोगे, एफिनिटी। ठीक है, लव लिखकर मत आ जाना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किसके मिलेंगे, एफिनिटी के। चलो जो सपाट, अब ये समझ में आ गया तुम्हें यहाँ तक कोई भी डाउट बचे, पक्का। अच्छा, इसके अलावा जो तुम्हें टर्म क्या समझना है, ये तीनों पॉइंटर्स तुम्हें याद होने चाहिए, स्पेशली ये वाले जो दो हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज है जो एल्वियोलाई को स्पेशल बनाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो क्या है, एक तो लार्ज सरफेस एरिया है और परमिएबिलिटी है इसकी। परमिएबल क्यों है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है इसकी वो बहुत ज्यादा क्या है, थिन है। ठीक है ना। अब देखो, थिन कपड़े से चीजें इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगी कि थिक कपड़े से होंगी, थिन से ना, तो ये चीजें याद रखनी। एनी डाउट अप टू हियर। अगला देखो टॉपिक क्या है तुम्हारा, जो अभी मैंने लिखवाया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा वो क्या है, कि मैकेनिज्म ब्रीदिंग होता क्या है। सबसे पहली चीज तो हम कहते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के साथ। तो ब्रीदिंग क्या है हमारा, टेकिंग इन। ठीक है, क्या है, टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, टेकिंग इन किस चीज का, ऑक्सीजन रिच एयर। ठीक है, एंड टेकिंग आउट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड रिच।
ठीक है, तो हम इनहेल क्या कर रहे हैं, एयर कर रहे हैं, और एक्सहेल भी क्या कर रहे हैं, एयर कर रहे हैं, बट उसमें रिच क्या कौन है, ऑक्सीजन है, इसमें रिच क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि जो इनहेलेशन है वो नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू ही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो ये वाला टेकिंग इन वर्ड के लिए हम यूज करते हैं वर्ड इनहेलेशन। क्या कर रहे हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन की जगह मैंने तुम्हें एक और वर्ड बताया, इंस्पिरेशन। इंस्पायर मत हो जाना इससे, ठीक है। और यहाँ से क्या है, एक्सहेलेशन। वर्ड क्या है, एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। ठीक है, अगर ये इनहेलेशन एक्सपीरेशन नहीं होगा तो बंदा एक्सपायर हो जाएगा। बंदा क्या हो जाएगा, एक्सपायर। ठीक है, ऑलरेडी इनहेलेशन के ड्यूरिंग 3 पॉइंटर्स मैं तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, और एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग भी वही 3 पॉइंटर्स हम लिख चुके हैं। देखो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चीज है, डायफ्राम है। ये हमारा क्या पार्ट है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, जो एब्डोमिनल कैविटी है, तुम्हारा पेट वाला पार्ट है, उसको तुम्हारे थोरैसिक पार्ट से, चेस्ट वाले पार्ट से अलग करने का काम करता है। डायफ्राम एक्चुअली ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन। डायफ्राम क्या है, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन। ठीक है, जस्ट एक खाली मेम्ब्रेन भी मत समझो, एक खाली पार्ट है। ठीक है, डोम शेप्ड मेम्ब्रेन है। कैसा शेप है, डोम शेप। डोम वर्ड पता है तुम्हें, यस मैम। जैसे तुमने एक मंदिर और गुरुद्वारों में देखा होगा, एक गुंबद सा बना होता है ना, तो वो होता है तुम्हारा ये डायफ्राम। तो जैसे तुमने इनहेल किया तो क्या हो रहा है, ये डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अलग सा हो रहा है ना। ठीक है, तो ये नीचे को आ रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। कैसे मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो जैसे डाउनवर्ड हो रहा है, तुम्हारी चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, बाहर को निकल रही है। क्या हो रही है, बाहर को। और जो रिब्स के साथ के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। रिब्स बाहर निकल गए, लेकिन मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट। तो यही 3 पॉइंटर, एक पॉइंटर किसके टुवर्ड्स लिखोगे, रिब्स का, दूसरा पॉइंटर किस पर बनेगा, डायफ्राम पे, और तीसरा पॉइंटर जो है वो तुम्हारा क्या बनेगा, चेस्ट कैविटी के। मैम डाउनवर्ड कैसे आएंगे? देखो, डायफ्राम क्या है, जब ये किया ना तो ये वाला पार्ट देखो, ये नीचे की तरफ हो रहा है, और उसके बाद ये इनहेलेशन करके भी ये सारे क्या हो जाएंगे, इनहेलेशन में। और उसके बाद क्या है, जैसे तुमने एक्सहेल किया तो जितनी ये तीनों चीजों को तुमने कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड और वो सब किया था, उन सबको क्या कर दोगे, रिलैक्स कर देना। क्या वर्ड यूज कर दोगे, रिलैक्स। ठीक है, जो ये चेस्ट कैविटी है ये सिर्फ आउटवर्ड होगा। ये क्या होगा, आउटवर्ड। रिब्स में जो मसल्स है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, है ना, लेकिन जो रिब्स के बोन्स है वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड मूवमेंट होगी। कैसी मूवमेंट होगी, आउटवर्ड। और इसी आउटवर्ड मूवमेंट के कारण चेस्ट कैविटी भी तुम्हारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो इस चीज को, ये तीनों, और इसमें क्या कर दोगे, सारा का सारा जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है उसमें सबको क्या कर दोगे तुम, रिलैक्स कर देना। ये तीनों लिखकर और क्या कर दोगे, सारी चीजें तुम्हारी रिलैक्स होगी। ठीक है, अब जैसे ये चीज हो रहा है ना, यहाँ पे एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग, तुम्हें कई बार डबल सी सिंगल यू लिखा हो मिलेगा, कई बार सिंगल सी डबल यू लिखा मिलेगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम जैसे मैंने तुम्हें सक्शन बताया था कि सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे खींचते तो एक सक्शन खाली जगह क्रिएट हो जाता है ना, तो वो जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं वैक्यूम। और जैसे कोई जगह खाली होती है, फटाफट एयर क्या करता है, उसको दूसरी जगह लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसीलिए हवा जो है वो अंदर जाता है और फिर बाहर। क्लियर है यहाँ तक टर्म, पक्का। अगला जो हमारा टर्म है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक टर्म समझ लो सिर्फ, इंटरेस्टिंग फैक्ट। कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। किस किस ने सुना है, सबने सुना है। येट वी लव स्मोकिंग, ऑल्दो आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स और समवन। कई बार लेडीज भी करती, बीड़ी पीते हुए भी देखा है मैंने लेडीज को, और वो कहती क्या है उसके पीछे का, अगर पैसा है तो सिगरेट पीती हैं, सिगार पीती हैं, अगर नहीं है पैसा तो बीड़ी पीती हैं। और स्पेशली मिडिल एज्ड लेडी,
और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, दे से वी आई वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, यू नो, आई वाज हैविंग मूड स्विंग्स, सो जस्ट मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए मैंने ये लिया है। ठीक है भाई, आपकी चॉइस है, इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो मर्जी करो, बट हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, बीड़ी के पैकेट पे नहीं लिखा होता, सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऑल्दो इट इज रिटन इन सच टेक्स्ट कि उसको पढ़ना बहुत लेंस लगाकर पढ़ना पड़ता है। चलो वो भी छोड़ देते हैं, बट वाई इंजीरियस टू हेल्थ, हम साइंस स्टूडेंट हैं, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट, है ना। कहते हैं अगर तुम स्मोकिंग फ्रिक्वेंटली करते रहते हो तो तुम्हें लंग कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? लंग कैंसर। अब कहता है लंग कैंसर कैसे होगा। क्लास 9 को थोड़ा सा रिकॉल करो, हमने वहाँ पे एक सिलियरी एपिथेलियल टिश्यू किया था, सिलियरी कॉलमनार टिश्यू, है ना, और हमने कहा था कि जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो रही है, क्या हो रही है? मूवमेंट, चाहे वो हवा की मूवमेंट हो या किसी गोनाड सेल्स की हो या कुछ भी हो, अगर वो हो रही है तो वहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। अब ये जो सीलिया है ना बेटा, ये हमारे विंड पाइप में भी प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? विंड पाइप में। और ये विंड पाइप में काम किसका करेगी? एक तो ये हवा को मूव करवाने में हेल्प करेगी, इजीली जो है हवा अंदर जा सके, और दूसरा जो हेल्प करेगी वो क्या है? फिल्ट्रेशन का काम करेगी, कि हवा के साथ अगर कोई गंदगी आ रही है तो वो वहीं पे रोक देगी, आगे एल्वेलाई तक नहीं जाने देगी, क्योंकि एल्वेलाई अगर ब्लॉक हो गया तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम स्मोकिंग करते जा रहे हैं तो जो गर्म धुआं होता है, जब हमने क्या किया? इनहेल किया, और स्पेशली हम क्या ले रहे हैं? सिगरेट की कश ले रहे हैं, तो जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे क्या करेगा? जो ये सीलिया है तुम्हारा, हेल्दी सीलिया, उन सबको धीरे धीरे क्या कर देगा? बर्न कर देगा। अब ये काला हो गया पूरा का पूरा धुआं, और ये काला धुआं धीरे धीरे जो तुम्हारा मैंने यहाँ पे एल्वियोलाई बनाया था, उस एल्वियोलाई में आकर क्या हो गया? जमा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो तुम्हारी मूवमेंट होनी थी, किस चीज की मूवमेंट होनी थी? ऑक्सीजन बाहर आना था CO2 एल्वियोलाई के थ्रू, दूसरी साइड जाना था। क्या ये इनटेक, क्या ये परमेएबल परमिट करेगा? ये क्या ये एक्सचेंज हो पाएगी? तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है? गंदगी जमा होती चली जाती है, वो धुआं जमा होता चला जाता है, एंड दैट लीड्स टू कैंसर। ठीक है, और लंग ही गया, हवा ही चली गई, ऑक्सीजन ही चला गया, तो तुम्हारा बंदा ऊपर का। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अभी आज मैं तुम लोगों को MCQ का एक वर्कशीट दे रही हूँ, घर से करके आओगे और कल हम इसको